सीनियर तज्जियाकार खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खावर साहब आपके वक्त का। खावर साहब, ये विजुअल्स पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि क्या लाकानूनियत का दौर है कि इस्लामाबाद जैसा शहर है, महफूज तरीन शहर कहा जाता है अगर शहरों में बात की जाए पाकिस्तान के, और वहाँ पर ये होता है कि एक इतने बड़े चैनल का ब्यूरो चीफ वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, 10-15 लोग हैं जो कि सिविल कपड़ों में मलबूस होते हैं, पुलिस की निगरानी में, कोई नहीं बताते कि कौन है, उनसे नाम पूछते हैं, एक सिविल गाड़ी में बिठाते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं। और अब फिलहाल सूरत हाल यह है कि थाना रमना भी गए, हमारे आपारा जो कि थाना बिल्कुल साथ है उसके पास भी गए, इवन CTD से कांटेक्ट किया, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि सिद्दीक जान कहाँ है। सबसे पहली बात तो यह है कि घबराना हमें बिल्कुल नहीं है। मैं सहाफ़ी बरादरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, और जहाँ तक सिद्दीक जान का ताल्लुक है, बहादुर आदमी है और अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, अल्लाह ताला और उसको इज्जत के सामने देखा कि किस तरह सिद्दीक जान एक नौजवान इंटर्न आया और उसके बाद उसने काम सीखा, और काम सीख के सहावत के अंदर उसने जिस तरह बेबाकी हासिल की, जिस अंदाज से उसने अपनी सहावत को आगे बढ़ाया, वो सबके सामने है। तो ये उन चंद वाहिद नौजवानों में मौजूदा जो हम देखा मौजूदा दौर के अंदर जो सहाफ़ी सामने आए हैं, सिद्दीक जान उन नौजवानों में से है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर, अपनी मेहनत की बुनियाद के ऊपर अपना नाम बनाया। अब जहाँ तक तलब है, ये सारे का सारा मामला देखें, हमारी नज़रों के सामने से हमारे भाई, हमारे उस्ताद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। अभी तक जो है वो इंसाफ के लिए हम जो है अदालत उज़्मा तक पहुंचे हुए हैं। बड़ी मेहरबानी जो चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया हुआ है, इसके ऊपर GIT बनी हुई है, किसी न किसी हवाले से कोई थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा, मेरे फार्मर कोलीग, उस वक्त मैं उनके साथ प्रोग्राम भी किया करता था, अयाज मीर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। ये जो है सहावत के हवाले से अगर देखा जाए, जब भी जो हुकूमत आती है, हुकूमत के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी बैठती है, शायद उसको ये लगता है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और सहाफ़ी बेचारा कुछ नहीं कर रहा होता है। सहाफ़ी सिर्फ वही काम कर रहा होता है, वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो ऑन ग्राउंड होता है। सहाफ़ी ने तो एक मैसेज कन्वे करना होता है। क्या जो है सिद्दीक जान के बनाए हुए बयानिए से हुकूमत डर गई? क्या सिद्दीक जान इतना ताकतवर है, वो इतना उसकी वजह से खौफतारी हो गया है कि जनाब अल्लाह उसकी जो शख्सियत है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट बन गया है कि आपको इस अंदाज से उसको गिरफ्तार करना पड़ा? ठीक है, अगर हुकूमत वक्त समझती है कि उसने किसी कानून को तोड़ा है, किसी जगह के ऊपर उससे कोई गलत काम हुआ है, तो उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। आपके सामने पैमरा के कवानीन मौजूद हैं, चलें FIA के कवानीन भी मौजूद हैं, जिस हवाले से उनके सिद्दीक जान के बारे में हमने देखा कि एक पर्चा हुआ, जो सारी सूरत हाल है उसको अदालत में पेश कर दें, अदालत के सामने वो जो भी है, अदालत जाने, सिद्दीक जान जाने, उसका जुर्म जाने, वहाँ पे वो अपने सफाई के अंदर जो भी जिस अंदाज से भी उसने केस लड़ना है वो लड़ लेगा। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है, जिस अंदाज से उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और अभी हम जो वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं और सारे मामलात, इसका वाहिद मकसद एक ही है, इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। मकसद यही है कि इतना ज़्यादा खौफ फैला दो कि कोई सवाल करने जो रहे ही ना, कोई हिम्मत ही ना करे। अब जाहिर है जो सिद्दीक जान है उसके ऊपर जो इस वक्त गुजर रही है, उसके ख़ानदानों वालों के ऊपर कोई गुजर रही है, उसके रिश्तेदारों के ऊपर इस वक्त जो गुजर रही है, वो वही जानते हैं। हमने तो जो शहीद अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उसके ख़ानदान ने जो भुगता, अभी तक उसके 5 यतीम बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी वालदा है, वो वालदा है जिसने अपने 2 बेटों को जो है कब्र में उतारा, वो सारा बर्दाश्त कर रहे हैं। वक्त गुजर जाता है, वक्त देखें एक साथ बिल्कुल नहीं रहता। ये जो इस वक्त जो जुल्म जारी है ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मुअर्रख तारीख लिखता है ना, तो उसके अंदर पर ये सारे वाक़यात रह जाते हैं, और आने वाली नस्लें फिर देखती हैं, वो पढ़ती हैं कि उस दौर के अंदर ये हुआ था। अभी भी हम देखते हैं कि जी 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया। खुदारा मोदबाना गुजारिश है, जो सियासी जमातें हैं अपनी सियासी लड़ाई ज़रूर लड़ें, सियासत ठीक है, आप जिस अंदाज से भी करना चाहते हैं करें, कोई उसमें बेचारा एक जो गरीब सहाफ़ी है उसका क्या कसूर बन गया कि वो कहाँ से आपके लिए थ्रेट बन गया?
क्या सदीक जान ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसकी वजह से वो आपके लिए बड़ा थ्रेट हो गया है? सदीक जान क्या कर सकता है? वो एक सवाल आपसे पूछता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी उसके ज़हन में उसको जिस समझ बूझ में कोई चीज आती है वो सवाल उठा लेता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? क्या सदीक जान के हाथ में कोई बंदूक आ गई है? क्या सदीक जान ने कोई जो अस्करियत पसंद कोई पार्टी का क्याम कर लिया मुल्क के अंदर? क्या कर लिया सदीक जान ने? मेरे ख्याल में ये जो नई रवायात हम बना रहे हैं दुनिया के सामने, पहले हमारी जिस तरह इज्जत की बात उड़ी हुई है, इस अंदाज से हमारे मुल्क के बारे में, हमारी मुल्क की सियासत के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में तबसरे तजिए हो रहे हैं। आज हमने उसके अंदर हमारी अपने वो जो है टोपी के अंदर एक और सुरखाब का पर लगा दिया कि जनाब आला हमारे मुल्क के अंदर ये हालात वाक़यात हैं, और ये इस अंदाज से हम जो है रियासत पाकिस्तान को चला रहे हैं। बहरहाल इतना ही कहूँगा। एक तो ये है कि दोबारा से बात दोहराता चल रहा हूँ, वो एक सदीक जान एक बहादुर आदमी है, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है ये जो तकलीफें हैं, ये जो मसाइब हैं, वो अगर है किस्मत में तो वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर समझना चाहिए, ये इक़्तिदार, अभी जो काशिफ भाई साहब बात कर रहे थे ना, इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। इक़्तिदार रेत की तरह जो है ना आपकी मुट्ठी में, बिल्कुल। लेकिन ये हुकूमतें ना माजी से सबक नहीं सीखती हैं। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब आपके वक्त का, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।